कैराना में दिन दहाड़े सड़कों में ऑन कैमरा 50 राउंड गोलियां चली। एक तरफ तनवीर के साथ कयूम, रिहान, सादिक बंदूकों और लाठी डंडों से लैस होकर निकले थे, तो दूसरी तरफ थे सद्दाम, इरशाद, इरफान और असलहा लेकर ये भी मैदान में उतरे थे। कैराना में सड़क पर कोहराम मचा, ताकत दिखाई गई। कैराना में सरेआम यूपी पुलिस को चैलेंज किया गया और अब यूपी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 26 सेकंड में 10 गोलियां चली। 1.5 मिनट में 50 राउंड फायर हुए। ये गोलियां हवा में नहीं, 2 खनन माफिया गुटों में आमने सामने चली, वर्चस्व की जंग में चली। मार दिया हमका गोली, मार दम तो वो गिर गया, एक तो मर गया यार। तो अकरम लट भी नहीं मारा। माफिया गुटों में ऐसी ऐसी बंदूकें निकली जो किसी ने देखी नहीं थी। मस्कट बंदूक से दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई। सरेआम गोलीबारी हुई तो दोनों गुटों में लाठी डंडे भी निकले, पत्थर भी चले, लात घूंसे भी चले, वो भी दनादन चले। किसी का हाथ टूटा तो किसी को गोली लगी। ये सब शामली के कैराना में हुआ, उसी कैराना में जहां कभी हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठा था, जहां 2014 में हिंदू मुसलमानों में भीषण दंगा हुआ था। इसी कैराना के मंडावर गांव में इस बार बालू खनन को लेकर 2 खनन माफिया गुटों में भिड़ंत हुई। फर्क बस इतना है, इस बार दोनों गुट मुस्लिमों के हैं। एक तरफ सद्दाम का गुट और दूसरी तरफ प्रधान तनवीर का गुट है। बालू खनन पर वर्चस्व किसका होगा, इसके लिए 20 सड़क पर संग्राम छिड़ गया। एक दूसरे को चैलेंज देकर गोलियां चलाई गई, लाठियां बरसाई गई, जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इसका लगी जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें से एक गुट के सद्दाम, उमरा, इरफान शामिल हैं, तो दूसरे गुट के रिहान को भी गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल रिहान, सद्दाम, इरफान को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। किस बात पे झगड़ा हुआ? बस वैसे जमीन के ऊपर झगड़ा है। जमीन मेरी है और मैं कब्जा कर रहे अपना। खनन की जमीन है? कौन सी जमीन है? जमुना की खान चल रही। अच्छा, मंडावर में? हाँ, मंडावर में। फिर? अरे नहीं तो खड़ा था वहाँ से, सीधा गोली मार दी जाकर। कितने आदमियों को गोली लगी? गोली तो 3-4 का लग रही। अच्छा। मंडावर में सरेआम फायरिंग, सीधे कैराना में कानून को चैलेंज देना है तो यूपी पुलिस का सिस्टम एक्टिवेट हुआ। मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई और आरोपियों पर एक्शन शुरू हो गया। केस में 43 नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। 9 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसमें ग्राम प्रधान और दूसरे गुट का मुखिया तनवीर शामिल है। एक और गिरफ्तार आरोपी फारूक बीजेपी का लोकल नेता बताया जा रहा है। कैराना में जिस फिल्मी स्टाइल में गैंगवार में गोलीबारी हुई, उसकी स्टोरी भी कम फिल्मी नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट भी किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। मार दिया हमका गोली। गैंग्स ऑफ मंडावर, सद्दाम और तनवीर की गैंगवार में भी बदलाव और वर्चस्व में दोनों शामिल हैं। इसमें पंचायत चुनाव से लेकर रेत खनन पर वर्चस्व तक शामिल है। मार दम तो वो गिर गया, एक तो मर गया। जिसे लेकर दोनों गुट आमने सामने रहते आए हैं। ताजा भिड़ंत बालू के खनन को लेकर हुआ। मंडावर गांव के पास यमुना खादर में रेत खनन का पट्टा होता है।
ये पट्टा अभी सद्दाम गुट के पास है। ये पट्टा तनवीर गुट सद्दाम गुट से छीनना चाह रहा है। खनन की जमीन को लेकर भी दोनों गुटों में विवाद है। बताया जा रहा है कि 2024 में मंडावर पंचायत में उपचुनाव हुआ था, जिसमें तनवीर और सद्दाम दोनों गुट चुनाव में उतरे थे। चुनाव में तनवीर गुट ने बाजी मारी और सद्दाम गुट के पूर्व प्रधान रहे दिलशाद को करीबी मुकाबले में हरा दिया था।